दोस्तों, जब भी बात आती है अपने पैसों को मैनेज करने की, तो हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये घूमने लगता है और आंखों के सामने एक ऐसी दीवार आकर खड़ी हो जाती है कि उसके पार कुछ भी देखना इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। बस दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ पर हम मार खा जाते हैं और लाइफ टाइम पैसे कमाने के बाद भी हमें ये समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये पैसा गया तो कहाँ गया। अगर दोस्तों गौर से देखा जाए तो एक गरीब और एक अमीर व्यक्ति में जो सबसे बेसिक फर्क होता है वो यही है, अमीर ये बात अच्छी तरीके से जानता है कि उसे अपने पैसे को मैनेज कैसे करना है। उसे ये पता होता है कि उसका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर कितना खर्च हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ गरीब व्यक्ति अनुमान लगाने में ज्यादातर नाकाम ही रहते हैं कि उसका पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। सॉल्यूशन में हम ये बताएंगे कि कैसे आप बस एक फॉर्मूले को फॉलो करके अपने मनी को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे और साथ ही अपने पैसे को काम पर लगाकर कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल्स में बातें करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो फॉर्मूला है 75-15-10। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसा अजीब सा फॉर्मूला है, इसका ना तो कोई मीन्स है। तो आप सब बिल्कुल भी घबराइए मत, ये फाइनेंस का फॉर्मूला है, मैथ का नहीं। यहाँ 75 का मतलब है 75%, यानी कि आपकी अपनी इनकम मंथली जितनी भी आपके पास आती है उसे इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, 75%, 15% और 10%। 75% आपके इनकम का वो हिस्सा होगा जिसके अंतर्गत आपकी सारी इंपॉर्टेंट नेसेसरी आ जाएंगी जो आपको अपनी लाइफ जीने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट हो गया आपके घर का रेंट या फिर EMI जो आपको हर हालात में देना ही होता है। इसके बाद आती है आपकी यूटिलाइट्स यानी कि डेली यूज की जरूरतें जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पानी, गैस, इंटरनेट, आपके फोन का बिल, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। ये ऐसी जरूरतें हैं जिनके बिना किसी व्यक्ति का सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इनकी पूर्ति करने के लिए अपने इनकम का मैक्सिमम हिस्सा रखा जाएगा 75%। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी नीड्स के हिसाब से इस पोर्शन को थोड़ा कम भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप महीने के 30,000 रूपए अपनी जॉब से कमाते हैं और आप 75% यानी कि 22,500 रूपए अपने नेसेसरी पर खर्च करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा अमाउंट यानी कि 9,000 रूपए जाता है आपके रेंट में और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट खर्चा है खाना, जिसमें आपका खर्चा होता है 5,000 रूपए। 4,000 रूपए खर्च होते हैं बच्चों की फीस में और 1,500 रूपए खर्च हो जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। अब बचते हैं हमारे पास 3,000 रूपए, जिसमें से 2,000 रूपए खर्च हो जाते हैं हेल्थ केयर पर और बाकी के 1,000 रूपए अदर यूटिलाइज पर। तो ये हुआ आपका मैक्सिमम खर्चा 75% ऑफ योर इनकम। अब मान लीजिए कि आप एक बैचलर हो और आपका कोई भी बच्चा नहीं है, तो ऐसे में आपके जो 4,000 रूपए बच्चों की फीस में लगाने थे वो सीधे सीधे बच गए। दूसरी तरफ आप बैचलर हैं तो रहने वाले भी अकेले हैं, तो ऐसे में आप एक फ्लैट की जगह सिंगल रूम भी लेकर रह सकते हैं, जिससे आपके किराए में भी 2,500 से 3,000 रूपए कम हो जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर आपके 7,000 के समथिंग एक्स्ट्रा सेविंग्स भी कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला को और बेहतर समझने के लिए हम एक मैक्सिमम अमाउंट लेकर चल रहे हैं जिससे कि सारे ही लोग इससे कनेक्ट कर पाए। अब 75% के बाद आपकी बारी आती है 15% की, जो कि होने वाली है आपकी मंथली सेविंग्स, यानी कि आपको अपनी इनकम का 15% सेव करना है और इन्वेस्ट भी करना है, जिससे कि आपके जीवन के साथ साथ आपके पैसे भी ग्रो हो सके। दोस्तों, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 तरीके होते हैं आपके पास। सबसे पहला तरीका है कि आपको अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बनाना होगा, जिसके अंतर्गत आपको 15% में से 3 से 5% आपको हर महीने रखने होंगे। अब इससे होगा ये कि जब भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है या फिर एक्सीडेंट दुर्घटना घटित हो जाती है, तो ऐसे में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़े ही आसानी से अपनी सिचुएशन के साथ डील कर पाओगे और अपना ट्रीटमेंट करा पाओगे। अब जो इसके पास 15% में से बचा हुआ है उसको आप किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके पास फलने फूलने का बेहतरीन मौका मिलता है। म्यूचुअल फंड में वैसे तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन और सेफेस्ट ऑप्शन है वो है इंडेक्स फंड, जहाँ पर आपको सिक्योरिटी के साथ साथ एक बेस्ट रिटर्न प्राप्त करने का भी मौका मिलता है। इंडेक्स फंड के थ्रू आप किसी स्पेसिफिक कंपनी में नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो, यानी कि इस ग्रुप के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा सेलेक्टेड मार्केट की वो टॉप 50 कंपनीज होती हैं जो मार्केट में लगातार बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि
अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है तो इंडेक्स फंड से उस कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। फिर उसकी जगह एक नई कंपनी को ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है जिसका परफॉर्मेंस ग्राफ पिछली कंपनी से बेहतर चल रहा है। इन्वेस्टर के होने वाले लॉस को मिनिमाइज कर देता है। दोस्तों यही रीजन है कि दुनिया के जाने माने इन्वेस्टिंग ग्रुप वॉरेन बफेट अक्सर लोगों को अन्य फंड्स के मुकाबले इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की एडवाइस देते हैं। इस फंड की एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि जहां और सारे फंड्स में आपको फंड मैनेजर पर आपको रीपे करना पड़ता है, उसे फीस अमाउंट भी ज्यादा देना पड़ता है, वहीं इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर का रोल ना के बराबर ही होता है, इसलिए आप पर लगने वाले चार्जेस या फीस भी नॉर्मल सी होती है। इसके अलावा इंडेक्स फंड के लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके पास मार्केट की बहुत सारी नॉलेज हो और बहुत सारा पैसा हो। आप इंडेक्स फंड में बिना कुछ जाने अपने घर से ही मोबाइल ऐप के थ्रू 500 रुपए जैसा छोटा सा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपने फिक्स अमाउंट के SIP कर लेते हैं तो फिर तब आपको किसी फंड मैनेजर या किसी बैंक के चक्कर काटने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जो भी अमाउंट आपने फिक्स कर रखा होता है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट होकर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट हो जाया करेगा। तो दोस्तों अगर आप भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो अभी तक आपने अगर डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। सबसे बेस्ट ब्रोकर के साथ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरह SIP में बिना मार्केट को एनालिसिस किए और ना कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किए कुछ सालों बाद आपको एक बेस्ट रिटर्न प्राप्त हो जाएगा जो आपको रिच बनाने के साथ साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए भी काफी होगा। अब आते हैं आपकी इनकम के तीसरे पोर्शन पर जो है 10%। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको अपने इनकम के 10% हिस्से की स्ट्रेस फ्री स्पेंडिंग करनी है, यानी कि इन खर्चों को करते वक्त आपको ओवरथिंक नहीं करना है क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप महीने के 30,000 रूपए कमाते हैं तो आपको इनमें से 3,000 रूपए महीने की स्ट्रेस फ्री स्पेंडिंग करनी है। इसमें आप मंथ में एक बार कोई भी मूवी देखने जा सकते हैं या फिर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बाहर खाना खाने के लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप ये पैसे अपनी उन हॉबीज पर खर्च कर सकते हैं जिन्हें आप कई सालों से अपने दिल में दबाए बैठे हैं। जैसे कि अगर आपको म्यूजिक का बहुत शौक है और आप बचपन से यही चाहते थे कि आपके पास गिटार हो जिसे आप कहीं भी लेकर बैठ जाएं और आप अपने फेवरेट सॉन्ग्स को गुनगुनाते रहें, और ऐसे में आपको गिटार खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए और उसे सीखने के लिए भी पैसे चाहिए, तो आप अपना और समय बिना वेस्ट किए इस 10% पैसे का इस्तेमाल अपनी ही वांट या हॉबी को पूरा करने के लिए लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास एक और ऑप्शन है। अगर आप एक ट्रैवलिंग लवर हैं तो और आपको घूमना फिरना बहुत ही ज्यादा पसंद है तो ऐसे में आप हर महीने बचाने वाले पैसे को अगले 3 महीने तक जोड़ो और फिर निकल जाएं अपने फ्रेंड्स के साथ किसी ट्रिप पर। ऐसे 3-3 महीने करके आप साल में 4 बढ़िया सी ट्रिप लगा सकते हैं और जो आपके दिमाग को फ्रेश भी करेगी और आपका स्ट्रेस दूर करके दोबारा से काम करने के लिए आपको मोटिवेट करेगी। दूसरे लोगों को ये लग सकता है कि क्या आप ये फालतू के फिजूल खर्चे कर रहे हो, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इसे फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप इसकी इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में समझ आने लगेगी। और वैसे भी दोस्तों एक ही तो लाइफ है। अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि पहले पैसे कमाने और करियर बनाने पर फोकस कर लूं और उसके बाद ये सारी चीजें कर लूं, तो मेरे प्यारे दोस्तों ऐसा तो लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता। पैसा कमाने में इंसान की तो पूरी लाइफ ही निकल जाती है और देखते ही देखते आपको बुढ़ापा आ जाता है जिसमें घूमना तो छोड़िए, वो ठीक से चल ले यही बहुत है। और दोस्तों यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, तभी तो उनका एक तरफ करियर और पैसा भी कमा रहा होता है और साथ ही साथ वो अपनी जवानी और अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय कर रहे होते हैं, वो भी बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। 75, 15 और 10 रूल को फॉलो करने के लिए सबसे बेहतर है कि आप गूगल या फिर एक्सेल शीट का यूज करें, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने इनकम और एक्सपेंसेस का डिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। आप हर महीने के अपने खर्चों को देख भी पाएंगे और साथ ही उनको अच्छे तरीके से एनालिसिस भी कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बिल्कुल भी टेक्निकल फ्रेंडली नहीं है, एक्सेल तो छोड़िए आपको बेसिक कंप्यूटर भी नहीं आता, तो ऐसे में आपको ऐसा करना चाहिए कि आप अपने पास नोटबुक और पेन हमेशा रखिए। एक्सेल गूगल शीट की तरह नोटबुक के पेज पर रो और कॉलम्स बना लें ताकि बड़ी ही आसानी से आप अपने खर्चों और इनकम का डिवीजन कर पाएं, क्योंकि तभी आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप 75, 15, 10 रूल को ईमानदारी के साथ फॉलो कर पाएं और आने वाले समय में इनकम का कुछ % हिस्सा इन्वेस्ट करके उससे बेहतरीन रिटर्न गेन कर पाएं। एनालिसिस करने के बाद हर महीने जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा तो कंपाउंडिंग को भी टाइम मिलेगा,
ताकि वो अपना मैजिक और अच्छे से दिखा पाए। दोस्तों, कंपाउंडिंग के दम पर ही तो आज दुनिया के 1% लोग हर जगह पर राज कर रहे हैं। 75, 15 और 10 फॉर्मूला को अपना कर ही तो ये सभी सुपर रिच बने हुए हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी इस फॉर्मूले को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और आने वाले समय में इस 1% का हिस्सा बनकर दिखाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।